हेलो स्टूडेंट्स, 6 मार्च के करंट अफेयर्स करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस स्थान पर केंद्रीय इस्पात एवं नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का वस्तुतः उद्घाटन किया? एट विच प्लेस यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टील एंड सिविल एविएशन श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया वर्चुअली इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन स्टेनलेस स्टील सेक्टर? तो ये कहाँ पे किया इन्होंने? तो ये किया हिसार, हरियाणा में। ये ऑप्शन इसका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी? तो कौन बने हैं? ये बने हैं तमस सुलियोक, बी ऑप्शन, तमस सुलियोक। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? रिसेंटली हु हैज़ बिकम न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? तो इसका आंसर क्या है? सी ऑप्शन, शहबाज शरीफ। सी ऑप्शन, शहबाज शरीफ। चौथा क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वेयर इज इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इनोग्रेटेड? तो ये कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है पटना में, बी ऑप्शन। कौन सा देश गर्भपात को संविधानिक अधिकार बनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? विच कंट्री हैज़ बिकम वर्ल्ड्स फर्स्ट कंट्री टू मेक अबॉर्शन अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट? तो ये कौन बना है? ए ऑप्शन, फ्रांस। किस मंत्रालय ने धोखाधड़ी कॉल, लॉटरी ऑफर और नौकरी घोटाले जैसे भ्रामक संदेशों की रिपोर्ट करने के लिए चाक्सू नामक एक पोर्टल लॉन्च किया? विच मिनिस्ट्री लॉन्च चाक्सू अ पोर्टल टू रिपोर्ट फ्रॉड कॉल्स, डिसेप्टिव मैसेजेस सच एज लॉटरी ऑफर्स एंड जॉब स्कैम्स? तो ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, सी ऑप्शन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस स्थान पर स्वदेशी रक्षा नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए डेफ कनेक्ट 2024 का उद्घाटन किया? एट विच प्लेस डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनोग्रेटेड डेफ कनेक्ट 2024 टू इनकरेज इंडिजिनस डिफेंस इनोवेशन? तो ये कहाँ पे किया है? ए ऑप्शन, न्यू दिल्ली में। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला स्नाइपर कौन बन गई हैं? हु हैज़ बिकम फर्स्ट वुमेन स्नाइपर ऑफ बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? तो ये बनी है सुमन कुमारी, ए ऑप्शन। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की? विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना? तो ये की है ए ऑप्शन, दिल्ली ने। हाल ही में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा की? रिसेंटली विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम बैडमिंटन? तो ये की है सी ऑप्शन, साई प्रणीत। हर साल किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया जाता है? ऑन विच डेट एवरी ईयर इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व? तो ये कब मनाया जाता है? 5 मार्च को मनाया जाता है। ये मार्च महीने के इंपॉर्टेंट डेज हैं जो हमने पढ़े हैं, इनको रिवाइज कर लेते हैं। 1 मार्च को हमने जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया। 1 मार्च को ही हमने वर्ल्ड सी ग्रास डे मनाया। 3 मार्च को वर्ल्ड हेयरिंग डे और 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया। 4 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी डे मनाया और 5 मार्च को हम क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस डे। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में डेफकनेट 2024 के दौरान महत्वपूर्ण और रणनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की? रिसेंटली विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह टू प्रमोट इनोवेशंस एंड इन क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज ड्यूरिंग डेफ कनेक्ट 2024 इन न्यू दिल्ली? तो अदिति स्कीम स्टार्ट की है। हाल ही में किस राज्य की पारंपरिक आदिवासी पोशाक रिसा को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है? विच स्टेट्स ट्रेडिशनल ट्राइबल अटायर रिसा रिसीव्ड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग रिसेंटली? तो किसको मिला है? त्रिपुरा, सी ऑप्शन। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा किस नदी पर पहली बार शिमला में एशियाई रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप की आधिकारिक उद्घाटन किया गया? रिसेंटली ऑन विच रिवर फर्स्ट एवर एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप इन शिमला इज ऑफिशियली ओपनड बाय हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू? तो डी ऑप्शन, सतलुज रिवर पे हुआ है। हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अभिजीत गांगुली ने इस्तीफा दे दिया। वह निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल में शामिल हुए? रिसेंटली कलकत्ता हाई कोर्ट जज अभिजीत गांगुली रिजाइंड। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी ही ज्वाइंड? ही ज्वाइंड बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। पद्मश्री पुरस्कार विजेता अरुण कुमार शर्मा का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? पद्मश्री अवॉर्डी अरुण कुमार शर्मा पास्ट अवे एट 91। ही बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? वह आर्कियोलॉजिस्ट थे, वह एक पुरातत्ववेत्ता थे, वह उस टीम के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे जिसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर राम जन्मभूमि अयोध्या स्थल की खुदाई की थी और एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कि मस्जिद बनने के लिए एक मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया था। अखिल भारतीय अनुसंधान विद्वान शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? वेयर इज ऑल इंडिया रिसर्च स्कॉलर्स समिट 2024 ऑर्गेनाइज्ड? तो आईआईटी मद्रास में किया गया है। यूनाइटेड स्टेट्स गोल्फ एसोसिएशन का सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स पुरस्कार किसने जीता है?
हु हैज़ वन बॉब जॉन्स अवार्ड द हाईएस्ट ऑनर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ गोल्फ एसोसिएशन। तो जीता है टाइगर वुड्स ने। सी ऑप्शन इसका आंसर है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। तो कौन बने हैं? अमीर सबहानी। सरकार ने डाक मत पत्र से मतदान की सुविधा के लिए न्यूनतम आयु 80 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? गवर्नमेंट हैज़ रेज्ड मिनिमम एज फॉर पोस्टल बैलेट वोटिंग फैसिलिटी फ्रॉम 80 ईयर्स टू हाउ मच ईयर्स। तो 80 साल से बढ़ाकर 85 साल कर दी है। बी ऑप्शन इसका आंसर है। थैंक यू सो मच।